हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो मैं निशा पालीवाल फिर हाजिर हूँ अपनी सुबह की मॉर्निंग में आपके साथ शेयर करने के लिए। तो मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ आज का 8:30 बजे से। और मैंने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया है, सारा काम भी मेरा हो चुका है। और मैं आई हूँ अभी नहाकर। मेरे बाल भी देखो कितने गीले हो रहे हैं अभी बस अब थोड़ा सा रेडी होते हैं, सिंदूर लगाते हैं। रेडी तो हो चुका है, सिंदूर अब बाकी रह गया है। सिंदूर लगाती हूँ, उसके बाद करूँगी ठाकुर जी की सेवा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे ठाकुर जी की सेवा। और आपको पता है ना, कल मैं छोटा सा प्यारा सा तुलसी का पौधा लाई थी, क्योंकि कल है एकादशी और कार्तिक चल रहा है मास। तो मैं कल से कार्तिक नहाऊंगी सुबह 4 बजे उठकर, फिर अपने तुलसी माँ की पूजा करूंगी, ठाकुर जी की सेवा पूजा करूंगी। तो चलिए सिंदूर लगाते हैं। तो बताइए कितने लोग हैं जो अपनी उंगली से सिंदूर लगाते हैं, कमेंट करके बताइएगा मुझे। क्योंकि ये जो सिंदूर है ना, ये निधिवन का है। निधिवन राधा रानी का श्रृंगार का सिंदूर है ये। और मैं इसी सिंदूर को हमेशा अपनी मांग में भरती हूँ। कहते हैं कि ये सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है और माँ राधा रानी का आशीर्वाद बना रहता है, ऐसा मेरा मानना है। तो उनका आशीर्वाद अगर हम अपनी मांग में भरेंगे तो मुझे लगता है अच्छा ही होगा, है ना। ऐसा मेरा मानना है। अब कितने लोग क्या मानते हैं भैया, वो उनकी सोच है, हमारी तो है नहीं, है कि नहीं। और हाँ देखो, कितने प्यारे से क्यूट से इयररिंग्स लेकर आई थी मैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। हालांकि पहनती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी चल जाता है ना। आजकल तो वैसे भी सब आर्टिफिशियल चीज़ें पहनते हैं, लेकिन मुझे आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत कम पसंद है, मैं नहीं पहनती हूँ। मैं हमेशा गोल्ड ही पहनती हूँ। सी, मुझे थोड़ा हो और पर अच्छा हो। और मेरे फेस पे काफ़ी टाइम से ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, फेस पे पिगमेंटेशन की शिकायत हो चुकी है। काफ़ी इलाज भी करा चुकी हूँ, पर ठीक नहीं होने में आ रहा। मेरे चांद से चेहरे को नज़र लग गई किसी की प्लीज़ प्रेयर करो मेरा चेहरा ठीक हो जाए यार। सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। अब मैंने मंगाई है डर्मा टच की क्रीम, देखते हैं अब इससे कुछ होता है कि नहीं। आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो तो ट्राई करके देखें, पहले मैं ट्राई कर लूँ, बताऊँगी रिजल्ट कैसा है इसका। इसका रिजल्ट देखो ऐसा है कि बनाई गई तो उसी के लिए ही है। डे में यूज़ करनी है, नाइट में यूज़ करनी है। मैंने अभी लगा चुकी हूँ मैं इस क्रीम को, अभी देखते हैं सर कैसा होता है। कुछ 15 डेज़ तो आई थिंक यूज़ कर लूँ मैं इसको, उसके बाद पता चलेगा क्या होने वाला है ना। तो चलिए जी, मैंने सिंदूर लगा लिया है, ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है। बाल हो रहे हैं गीले, हाफ क्लैचर लगा लेती हूँ। ओके, हाफ क्लैचर लगा लेते हैं। अब मैंने बाल काटे नहीं है, मेरे वैसे भी करली बाल है, काढ़ो नहीं काढ़ो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने बस अपने हाफ क्लैचर, ओ शिट यार लग ही नहीं रहा, थोड़े से बाल लेकर लगा लेती हूँ। मुझे मेरे ब्लॉगों को ना पता है, ज़्यादा लोग मतलब अच्छी मुझे पता लगता पसंद नहीं कर रहे। कोई नहीं, हम तो पागल हैं, बनाते बनाते रहेंगे, है नहीं। सो मैं आपको आज का गैटअप लुक दिखाती हूँ। और फ्लैश ऑन हो गया, ठीक है। आज मैंने ये पहना है कुछ इस तरीके का लुक है, जामड़ जल्ला सा, अच्छा है ना। अभी तो बस स्टार्टिंग है, चलिए चलते हैं ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं ना। चलिए तो हम अपने ठाकुर जी को जगाते हैं, मंदिर की थोड़ी सफाई करते हैं, है ना। उसके बाद मैं ये देखो, मैं बहुत ही छोटू सा प्यारा सा तुलसी का पौधा और ये गमला भी लेकर आई थी, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे ये मुझे बहुत सुंदर लगा था। तो अभी मैंने स्थापित नहीं करी है माँ, अब मैं इनके पौधे को अच्छी तरीके से इसमें, ये मैंने ना अपनी मम्मी के यहाँ से लेकर आई थी पौधा, जो कि हुआ नहीं। अब मैं इसी की मिट्टी इसमें डालकर
इसको जमाऊंगी और इसी मंदिर में रखूँगी कार्तिक के पूर्णिमा तक। उसके बाद मैं मंदिर के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि मुझे ना मेरा छोटू सा बच्चा सो रहा, देखो चुन्नू सा कंबल ओढ़ कर सो रहा था, प्यारा सा है ना। चुन्नू उठो, चलो उठ जाओ भाई, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, चोनू मनु उठो, चलो तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ तब तक, ठीक है। इसको ओढ़ लो आगे से, ठीक है, हवा नहीं आए। और इनकी चारपाई हम हटा देते हैं। अब चलते हैं, जल लेकर आते हैं ठाकुर जी के लिए स्नान के लिए। चलिए चलिए भाई चलिए। चलिए जब तक ठाकुर जी की मैं लाइट थोड़ा ऑन कर देती हूँ, यहाँ अंधेरा भी काफ़ी है। चलते हैं ठाकुर जी के बर्तनों को साफ करके पूजा करते हैं, है ना। आप यहाँ पर आ जाएं। अंधेरा हो रहा, ठंड लग रही मुझे, इसीलिए मैंने ठंड लग रही है मुझे, इसीलिए मैंने ये सजावट वो रखी है। सभी उड़ते हैं ठंड में, ये मैं तो उड़ता हूँ सिर्फ ऐसे, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है ना, इसीलिए। अपने अपने घरों में सारी लेडीज़ें ऐसे ही करती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। सुबह का बस ऐसे ही रहता है। किचन तो मेरी फैली पड़ी है, मैं सेवा करके ठाकुर जी की ना, उसके बाद मैं दोबारा अपनी एक चाय पीऊँगी, उसके बाद किचन में लगूँगी। मुझे क्या करना है वो डिसाइड करूँगी, क्या बनाना है ठाकुर जी भोग के लिए। तो ठाकुर जी भोग तो बहुत जरूरी है, बच्चों को जा चुका है, लेकिन ठाकुर जी भोग बहुत जरूरी है और उसके लिए बनाना चाहिए। तो मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए कढ़ी चावल, सूखी सब्जी और रोटी। सब्जी बनाऊंगी वैसे वाली की। अभी पहले हमें करते हैं ठाकुर जी की सेवा, ठीक है, उसके बाद कुछ किया जाएगा। ऐसा वैसे ब्लॉग बनाते हैं, मेरे ब्लॉग को भी प्यार देना है, कुछ नया शुरू किया है मैंने। अब मेरा चुन्नू मुन्नू लगाएगा इसमें, ठाकुर जी के पीने के लिए जल भर लेते हैं। चलिए, ये पीने का जल भी हो चुका है तैयार। चले चलिए 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 चलिए। ये हमने ले लिए हैं बर्तन। चलिए 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 चलिए। और अब मैं स्नान कराऊंगी ठाकुर जी को। चलिए पूजा करते हैं। चलो बेटा आओ, तुमको जल्दी जल्दी स्नान कराऊं। छन्नू मन्नू वस्त्र उतारो, यहाँ थोड़ा विराजो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अब करेंगे मंदिर थोड़ी सफाई कर दे। मंदिर में लग चुकी है झाड़ू, हम इसी से झाड़ू लगाते हैं मंदिर में ना, मोर पंख वाली ही। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ठाकुर जी के वस्त्र गरम वाले। अभी तो मैं ना लड्डू वाली पोशाक पहना देती हूँ। सोच रही हूँ ये वाली पहनाऊँ या ये बनाऊँ। ये मैंने अपने हाथ से बनाई थी अपने लड्डू के लिए। आई थिंक ये बनाती हूँ, ठंडा मौसम हो रहा है ना ज़्यादा।
स्नान कराती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी, है ना। स्नान देखिए मेरे ठाकुर जी के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 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 ये है मेरी राधा नाम जप, जो मैंने प्रेमानंद महाराज जी को देखकर उनको सुनकर लिया था, ताकि हम भी अपने घर बैठे जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसको हटा देती हूँ क्योंकि इसकी मिट्टी से ही मैं ना माँ तुलसी को स्थापित करूँगी। भी सफाई तो मैंने कर दी थी। अब मैं करूँगी अपने लड्डू की मालिश, जो मैंने नहाने के बाद, जैसे हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं अपनी बॉडी पर, मैं अपने लड्डू की मसाज करती हूँ घी से नहलाने के बाद उनको। घर का घी है हमारा, गाय का, तो मैं उसी से उनको मालिश करती हूँ नहलाने के बाद में। ओ कहाँ गई ठाकुर जी। ये मेरी छोटू सी लाला की पेंटी है। ये हमने पहना दी है। और ये मेरे ठाकुर जी की पोशाक है, जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। मैंने बहुत बनाई है और भी रखी हुई है। मैंने काफ़ी पहले बनाती थी, पर अभी ऐसी है। नजर ना लगे ठाकुर। तो मेरा लड्डू अब लग कैसा रहा है नहाने के बाद में। चलिए मेरा लड्डू नहा चुका है ना लड्डू, राजा बाबू बन गया है। तो मैं अपने लड्डू का लुक दिखाती हूँ अभी आपको। बस रुक जाइए थोड़ा सा, थोड़ा लग रहा है बेटा मोटा बहुत। चलिए मैं दिखाती हूँ आपने अपने लड्डू को। कुछ ऐसा सोना लग रहा है मेरा मुंडा, है ना। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, ठीक है। राधे राधे, जब तक मैं थोड़ी सेवा कर लेती हूँ, ठीक है। राधे राधे, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। प्यार सपोर्ट दीजिएगा प्लीज़।